भारत का मस्तक हिमालय और हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, और उत्तराखंड में बसा है हमारा जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर। और जौनसार बावर में हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति निवास करती है, जो जौनसारी जनजाति के नाम से जानी जाती है। आज हम लोग गर्व और गौरव से गौरवान्वित हैं कि बसंत के इस सुंदर पर्व पर, जब हमारी 6 ऋतुएं और उसमें ऋतुराज बसंत अपनी दस्तक दे रहा है, उसमें हम उत्तराखंड दूरदर्शन के माध्यम से आज यहाँ पर आपसे मुखातिब हैं। और जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर को हम आज संस्कृति के झरोखे से देखेंगे। हम आज चर्चा करेंगे उन ऐतिहासिक बातों पर, उन अपने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर जिससे जौनसार बावर को जाना जाता है। हमने जौनसार बावर के उन दूरस्थ आंचलिक और पर्वतीय क्षेत्रों से वहाँ की अनुपम अनूठी सांस्कृतिक जो धरोहर है, उसमें कुछ अनमोल कणों को चुन चुन के बिना है और आज यहाँ पर आपके सामने एक सुंदर गुलदस्ते के तौर पर पेश किया है। जैसा आप जानते हैं कि बसंत का आगमन फूलों से होता है, और आज हरा भरा पहाड़, ये मान के चलिए कि हमारी धरती माँ आज एक नया श्रृंगार कर रही है, एक नए वस्त्र धारण कर रही है, जिसकी खूबसूरती हम सब लोग साझा करते हैं। आज हम भी अपनी लोक संस्कृति के माध्यम से इन अमूल्य कणों के साथ, इन कीमती गुणीजनों के साथ, इन जो जौनसारी जनजाति को अपने अंदर समेटे हुए हैं, उन महानुभावों के साथ, उन ऐतिहासिककारों के साथ आपके सामने मुखातिब है। मैं माटी पानी कार्यक्रम में, जो उत्तराखंड दूरदर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक चैनल है, उसके माध्यम से आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूँ। आइए कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। और कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर देवतुल्य और अतिथि देव भव के लिए जाना जाता है। सबसे पहले अपने इष्ट और आराध्य देव श्री मासु देवता के चरणों में नतमस्तक दंडवत प्रणाम करते हैं और आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का। आइए। जय मासुदेवा, जय मासुदेवा, जय मासुदेवा, जय मासुदेवा, जय मासुदेवा, जय मासुदेवा। ओ जय जय मासुदेवा तू, 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 जय जय मासुदेवा तू। बहुत बहुत धन्यवाद। मासु देवता की गाथा और व्यथा इतनी लंबी है कि उसके लिए तो हमारी कई पीढ़ियाँ खप गई है। मैं केवल ये शब्द आपके सामने कहता हूँ कि लोक संस्कृति बहुत छोटा सा शब्द है, कहने में कुछ क्षण लगते हैं और इसको प्रस्तुत करने में कुछ घंटे लग जाते हैं। इसको समझने में जिंदगी निकल जाती है और इसको बचाने के लिए पीढ़ियाँ स्वाह हो जाती है। सबसे पहले मैं अगर अपने दाईं ओर से शुरू करता हूँ, आप हैं चंद्रशेखर जोशी जी, आप ग्राम क्यावा से वास्ता रखते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे संतराम चौहान जी, एक जाना माना नाम है, ये ग्राम रिखार से आते हैं। और तीसरे नंबर पे हैं दौलत सिंह रावत जी, ये शौर्य गाथा हुनर के एक जाने पहचान कलाकार हैं हमारे जौनसार बावर के। और मेरे सामने जो विराजमान है, एक बहुत ही महान हस्ती, जिनके मुख से हमारे इतिहास को देखा जाता है, परखा जाता है और सुना जाता है। ऐसे हमारे सामने बैठे हैं, हमारे ये हटाल गांव से आते हैं चतर सिंह महान, बहुत ही अच्छे और जानकार हैं, हमारे इतिहासकार हैं। और आगे बढ़ता हूँ लोक संस्कृति के पायदान पर, एक जाना माना नाम जो लोक संस्कृति को अपने मुख से जब बिखेरते हैं तो 100 साल 200 साल पुराना हमारा और लोक गायकी का जज्बा सामने आ जाता है। ऐसे हमारे कलाकार कातकुदास। और उसके बाद नौजवान हमारे कलाकार जो आज के युग के गीतों को बखूबी गाते हैं, बारुआ भारती। और एक नाम और, ये नाम है ग्यारुदास। इनके मुख से वो चर्चाएं, गीतों के वो बोल निकल के आते हैं जो ना जाने कितने पीढ़ियों पुराने होंगे। मेरे सामने श्याम कुंवर जी, श्याम कुंवर जी जिनको नाटी किंग के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा नाम बाहरू निराला जी। बाहरू निराला जी आज के युग के होनहार कलाकार हैं, बुलंद आवाज और हमारे
जौनसार बाउर की जो हारुले हैं वो आपने बहुत सारी गाई है, जन जन तक पहुंचाई है। जो हमारे लोक वादन के प्रमुख ढोलक वादक है श्याम सिंह वर्मा। आपके ढोलक का हुनर आप अभी सुनेंगे तो जानेंगे कि इनकी उंगलियां कैसे थिरकती है हमारे इस ढोलक के साज पर। और उसके बाद जो नाम अब मैं ले रहा हूं उस नाम को लेते हुए स्वयं को गर्व होता है। ये है महिमानंद गौड़ साहब। आप लाखा मंडल से हैं और केदारनाथ मंदिर तक में आपके पूर्वजों ने पूजा आराधना की है, उसके ये वहाँ पे पुजारी रहे हैं। और वर्तमान में लाखा मंडल के जो मंदिर है, हमारा ऐतिहासिक मंदिर, वहाँ पे ये मुख्य पुजारी के तौर पर हैं। और उसके बाद हमारे एक लोक नृतक और उभरते हुए गायक हमारे सामने अमर सिंह चौहान जी। आप ग्राम हयो से आते हैं। और उसके बाद जो दमाऊ बजा रहे हैं, जो हमारे एक ढोल का मादा पक्ष है, उसको बखूबी बजाते हैं बिट्टू वर्मा जी। और ढोल पर आज जो अपना जादू दे रहे हैं उनका नाम है अनिल वर्मा। मैं और अंतिम परिचय आज इस कार्यक्रम का ये है लायक राम वर्मा। तो आज जौनसार बाउर के वो तमाम गुणी जन जो लोक संस्कृति को अपने कंधों पर ढो रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि आज दूरदर्शन के इस माटी पानी कार्यक्रम में आप अपनी भागीदारी दे रहे हैं। आप सभी लोक कलाकारों का बहुत तहे दिल से और प्रसन्नचित मन से बाहें फैलाकर सच्ची मुस्कान के साथ स्वागत करता हूं। तो कार्यक्रम का एक बार चर्चा का दौर करते हैं। और चर्चा में सबसे पहले मैं अपनी आवाज़ देना चाह रहा हूं चतर सिंह जी को। और महोदय, आपसे हम जानना चाह रहे थे आज के परिवेश में, क्योंकि जब पांचवें धाम की बात भी होती है कि हम महासू देवता मंदिर को बनाएंगे, तो आप महासू देवता मंदिर को किस परिवेश में देखते हैं? बहुत ही संक्षिप्त में अपने विचार उसमें रखिएगा प्लीज़ चतर सिंह जी। महासू देवता की बात जब आती है जी, तो ये एक स्थान और ये देवता जो है बहुत ही पौराणिक है। और महासू एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें इसकी मान्यता है। उसमें गढ़वाल का हिस्सा भी है। करीब 5, 7 या 8 रियासतें, हिमाचल की रियासतों के टाइम, अंग्रेज़ों के टाइम इसकी मान्यता और मंदिर हैं। और इसका मुख्य स्थान हनोल में है। इसके बारे में भारती जी जो हमारी लोक गाथाओं में हैं वो वर्णन मिलता है। एक महासू भक्त थे, भंडारी या माता, शहीद हो गए थे। अच्छा। नदी में, तमसा नदी में, तौंस नदी में वो डूब गए थे। उनकी एक गाथा गाई जाती है। उस गाथा के मुताबिक जो है वो हनोल की स्थापना जो है वो पांडव काल में हुई बताई गई है। और हम उसी को सत्य मानते हैं। मैं थोड़ा सच से हट करके अगर कहूँ आपको कि बहुत सारे इतिहासवेता, बहुत सारे संस्था वाले, बहुत सारे, और मैं जो खास जो पहचान प्रमाणित करता है वो पुरातत्व विभाग की अलग अलग राय हो सकती है। और अंतिम सत्य पुरातत्व विभाग का माना जाता है। सैकड़ों चिन्ह हैं, हजारों पत्थर है, किस जगह से क्या टेस्टिंग हुई उन्होंने उस हिसाब से जो है उसकी एज बता दी। लेकिन हमारी गाथा के मुताबिक जो है वो पांडव काल में भीम द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है। गाया भी जाता है कि भी ऐसा ही छोटी कांडे चांबेरी छाई फोड़की है सुनहरे आंडे। मतलब चांबे की फोड़की का मतलब जौन सारी में हम बोलूँ फोड़की चद्दर लकड़ी की है तो भी हम फोड़की बोलूँ। और जो अगर वो तांबे की है तो तांबे की चद्दर से है वो। तो गाया गया है कि चांबे की छाई फोड़की है सोने के आंडे। तो ये भीम की मतलब द्वारा निर्मित है। ये ऐसी हमारी गाथा है, विश्वास है और हम इसी को अंतिम सत्य मानते हैं। और उनके जो इष्ट थे या उनके सारथी थे या उनके जो भी कुछ थे वो कृष्ण भगवान थे। तो आगे चल करके पता चलता है कि भाई वो जो मंदिर था आखिर उन्होंने किसके लिए मंदिर बनाया, किसकी पूजा आराधना वहाँ हुई। तो पता चलता है कि वहाँ विष्णु की पूजा हुआ करती थी। कृष्ण भगवान को विष्णु का अवतार माना जाता है। अब ये वहाँ चलता रहा। अब आगे देखिए वो कार्यकाल हमारी जो सांचाओं की जो गणना है या ज्योतिष की जो गणना है, पांडव काल का समय आज से 5200 कुछ साल पहले का है। 50 या 60 साल या 40 साल पुराना माना गया है। इसमें भी कईयों की कई
बहस हो सकती है, कई राय हो सकती है, लेकिन हमारी जो मान्यता है, हमारा जो कश्मीरी विद्या है, हमारे जो सांचे है, हमारी जो गणना ज्योतिष है, उसके मुताबिक ये समय है जो मैंने बताया पांडव कार्य का। धन्यवाद। ये आपने बताया कि पांडव द्वारा निर्मित है हमारा हनोल महासू देवता मंदिर, और इसका कश्मीर से वास्तव में संबंध रहा है कि क्योंकि जब हम सांचा पलटते हैं तब भी बोलते हैं जय कुरु कश्मीर की विद्या, ऐसा बोलते हैं। मैं इस पे भी आऊँगा अगर अगर आप मुझे 2 मिनट का समय देंगे। अब कहते हैं कि भाई गाथाओं के मुताबिक कि कश्मीर से लेकर के यमुना तक कभी नागवंशीय कश्मीर के राजा का राज्य था। और राज्य संचालन के लिए जगह जगह जो है वो सामंत थे उनके क्षेत्रप कहिए, जो बाद में सामंत और अत्याचारी हो गए, जिन्होंने तरह तरह के अत्याचार किए, भयंकर अत्याचार, इतने अत्याचार की बखान नहीं किए जा सकते जो है कैमरे के सामने। तो जब उनके अत्याचार बढ़े तो लोगों ने आपस में सलाह मशविरा किया। तो महेंद्र नामक स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था, हुणा नाम का जो है। तो हुणा ब्राह्मण को जो है वो कहा गया, या उन्होंने खुद अपना वो रखा कि भाई मैं राजा के पास जाता हूँ। वो चलते फिरते चलते चलते कश्मीर पहुँचते हैं। कश्मीर में वो राजा से अपनी अर्ज करते हैं कि साहब जो आपके क्षेत्रप है वो दानव हो गए हैं और उनके अत्याचार से आपकी जनता त्रस्त है। फिर कश्मीर के राजा, अब यहाँ से भी कई लाइनें हैं। अच्छा, यहाँ कुछ से तो अलौकिक है, जी, कुछ विशेषज्ञ की धारणाएं हैं, या लिखा हुआ है एक पुस्तक में, जुब्बल की लाइब्रेरी में एक पुस्तक थी जो अब नहीं मिल रही है। उसमें यह है कि राजा ने वहाँ से फौज भेजी, जिसमें उन्होंने अपने 4 वीर थे, जिसमें एक कौल नाम का वीर जो है, जिसको हम कोयलू कहते हैं, शेरकुल या ऐसे 4 वीर थे, उनके साथ जो है वो फौज भेजी। तो वो वहाँ से चलते हैं, उनके जगह जगह अपने सामंतों से युद्ध होता है। अच्छा, मैं सर इसमें ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये एक शोध का विषय और बहुत लंबा है, क्योंकि महासू देवता कश्मीर से आए, पांडव निर्मित उस भवन में, उस महल में, उस मंदिर में रहे, लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए कि जो यहाँ पे आंतक था जौनसार बावर में, जिसके लिए महासू देवता को बुलाया गया, जैसे किरमिर दानव थे। सबसे पहले जो हनोल में किरमिरी था, जिसके नाम से किरण क्षेत्र है, वो उसका वध हुआ। फिर कलासूर जो कड़ासर में था, फिर उसका वध किया गया और वहाँ शांति स्थापित हो गई। मैं ये चाहता हूँ जौनसार बावर का जो दूसरा सबसे बड़ा परिचय और युद्ध कला कौशल की बात है, जब हम नंतराम नेगी मल्लता की बात करते हैं, उसके बारे में भी, क्योंकि जो तथ्य शायद आप बोल पाएंगे, हमारे पास ज़्यादा बड़ा इतिहास क्योंकि कागजी दस्तावेजों में तो कहीं ज़्यादा मिला नहीं है, गीतों में ही सुरक्षित है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी आप दो शब्दों में कुछ परिचय करें। अगर हम युगों की बात करें तो शिलालेख से लेकर के ताम्रपत्र, ताम्रपत्र से लेकर के भोजपत्र, भोजपत्र से लेकर के कागज कलम तक, ये लंबी एक विकास की प्रक्रिया है। शुरुआती जो भी इतिहास है, जो भी वेद शास्त्र है, जो भी महाकाव्य है, वो सब ऐसे ही जुबानी थे, वो गाथाओं में थे। ये मैं निसंकोच हो करके एक छोटा अदना सा आदमी दावे से कह सकता हूं कि सारी बातें जो है वो गाथाओं में थी। और वो गाथाओं में हमारे जौनसार बावर की भी एक से एक गाथाएं हैं। उनमें जो मुख्य गाथा है वो है नंतराम नेगी की। नंतराम नेगी वो शख्स था जिसने मुगलों से मुकाबला किया। और मुगल सरदार जो पाउंटा में जिसने आक्रमण किया था, उसका सर काट करके लाए और नाहन दरबार में पेश किया। ऐसा प्रसंग है जिसको कोई झुठला नहीं सकता, वो कागज किताबों में हो ना हो। अब रही कार्यकाल की बात, बिल्कुल हम आपको उसको अपने गीतों में भी जीवित है। अब रही वो समय की बात। समय में यह है कि जो गुलदार फैमिली है, ये इनको उपाधि थी सरमौर राजा की तरफ से। ये बड़े मार्शल रेस और बड़े शूरवीर लोग थे। ये जो जहाँ भी कहीं राजा की संकट आता था, ये मुकाबला करते थे। इनके खानदान में कई जेलदार हुए हैं।
तो उसमें कुछ लोगों द्वारा लिखा गया है कि साहब मुगल काल में जो नाहन पर आक्रमण हुआ, सिरमौर पर जो आक्रमण हुआ, वो करीब 1773 और 1792 के बीच हुआ जी जी। है। तो उस को भी आप मान सकते ठीक हैं, है। हमारा क्योंकि उस इसमें कार्यकाल को भी आप मान सकते हैं कि बिल्कुल, उसी युद्ध में जो है अनंतराम नेगी ने वो करिश्मा जी 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 दिखाया जी। था। हम सर ये चाहते हैं कि नंदराम नेगी जी का जो हुनर था, वीरता थी उनकी, जो वो गीतों में भी कायम है। आपने भी उसका बखान कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि हम अपने सांस्कृतिक और गीतों के माध्यम से भी उस इतिहास को थोड़ा सा प्रस्तुत करें। होकेले रायणा आजी कोई के बनेना तो लाखा मंडल के तरफ, क्योंकि लाखा मंडल हमारा ऐसा मंदिर है जहाँ पे पांडव कभी आए थे। उनकी बहुत सारी जो गाथा है वो लाखा मंडल से जुड़ी है। कभी हम उनको ये बोलते हैं कि वो लाखा मंडल में तब आए थे जब गुप्तवास था। उनको वहाँ लाक्षागृह में भी बंद किया था, उसका उद्गम भी कहते हैं लाखा मंडल में है। बहुत सारा इतिहास है। लेकिन मैं आपको लिए चलता हूँ पंडित महिमानंद गौड़ जी के पास। पंडित महिमानंद गौड़ जी अपने आप में एक इतिहास है, और उसी इतिहास का बखान करते हुए आज प्रकाश डालेंगे कि लाखा मंडल जो हमारा विश्व पटल पर आज पर्यटकों के लिए एक शोध का और बहुत ही ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का केंद्र बना है। पंडित जी, आप बताइएगा कि लाखा मंडल को हम लोग अतीत में और फिर वर्तमान में और उसको भविष्य में जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में हमारा लाखा मंडल इतिहास के झरोखे से क्या प्रस्तुत करता है। पंडित महिमानंद गौड़ साहब। मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने इष्ट देवता भैरव देवता, शिव जी भैरव देवता, 33 कोटि देवी देवता, 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना और 4 युग के शिवलिंग के तरफ से जो युगों युगों के शिवलिंग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग के शिवलिंग वहाँ पे विराजमान हैं। मैं सबको नमन करता हूँ और अवगत करता हूँ। सबसे पहले उस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। अरे वाह। गाय माता जमुना नदी पार से एक खाटल के राजा की गाय आती थी, जिसका नाम खाटल का राजा बुलाते थे, और उसके ठीक सामने वहाँ पे एक उनका बहुत बड़ा शेरा था, जिनकी नदी बरनिगार से नदी उल्टी चलती थी, जिसमें हम लोग क्यारी के समय पे रुपाई करते हैं, तो उल्टी नदी चलती थी। तो उसके बीच में एक बिज्जू का जंगल है, जिसमें अर्जुन पांडवों का 3रा नंबर का भाई था। उन्होंने वहाँ पे शिकार खेला, और लाखा मंडल के ठीक सामने प्राचीन गुफा पांडवों की है, जो कि लक्ष्यगृह के बारे में वहाँ पे बताया जाता है, और वसलत है कि वहाँ से जो लक्ष्यगृह बनाया गया था पांडवों के टाइम पे उनको जलाने के लिए दुर्योधन ने लक्ष्यगृह बनाया था,
और विदुर ने वहाँ से सुरंग बनाई और उनकी सेना चूहा था। चूहों ने सुरंग बना के दुंद गुफाते उनको बाहर निकाला, जिसको लोकल भाषा में दुंद ओडारी भी कहते हैं। जी जी जी। तो वो वहाँ की कथा है। और मंदिर के शिव मंदिर के अंदर वो सत्यु का शिवलिंग है, जिसकी खोज गाय माता ने की है। उसके बगल में बाहर लाल रंग का शिवलिंग है, जो त्रेता युग का है, रामचंद्र जी के टाइम का। रामचंद्र जी उनकी धर्मपत्नी जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई और श्रीलंका पहुंचाई है। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए, नल नील बानरों की सेना से और हनुमान जी से उनकी मित्रता किष्किंधा पर्वत पे हुई है। और वहाँ से सेना लेके वो लोग सोयतबंद रामेश्वर में जा पहुँचे और उन्होंने उस शिवलिंग की स्थापना सोयतबंद रामेश्वर में समुद्र के बीच में की है। जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था। जो हरे रंग का शिवलिंग है वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। वहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की वहाँ पे स्थापना है। 4 युग के वहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। और आप लोगों की यात्रा जो दर्शकगण वहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, उनकी मन की इच्छा पूरी होती है। बहुत बढ़िया। वहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का पहला मेला उस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में फिर मेले होंगे और 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। मैं पंडित जी ये चाह रहा था कि धोड़ो और मोड़ो हाँ जी, ये हमारे लोकल ना हो। हाँ, बिल्कुल, तो इस बोलो जैसे कि जब मुर्दा बिराक होते आंगने फुंडा तो एक चोटू बाजी होते है। एला आज के युग में अगर मैं ये बात कहूं कि लाखा मंडल के आंगन में मुर्दा रखने के बाद वो एक बार जीवित होता है, तो शायद इसको लोग मजाक समझ जाएंगे और अभी भी ये ऐसा ही लग रहा होगा। मैं चाहता हूं पंडित जी आप उस बारे में केवल 2 लाइनों में कहें कि इस बात में कितनी सत्यता थी कि मोड़े के उस आंगन में इतनी सत्यता था कि मुर्दे तक में जान आती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी इस बारे में मुझे दर्शकों को भी बात बोली दे। जी जी। मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक चारों तरफ जिस गाय ने मंदिर की खोज करी है, उस गाय के पैर के निशान ऊपर से लेकर के नीचे तक है। और मंदिर के बनावट और मंदिर को बनाया गया ऊपर से नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया। बहुत बढ़िया। जी जी। और भीमसेन की वो हथेली थी जो कि ऊपर से नीचे को बनाया गया है। जी जी जी। ये बात आज भी देखने लायक है कि किसी की काष्ठ कला, किसी मंदिर का निर्माण छत से नीचे को किया गया हो। ये आज भी हम देख सकते हैं। उसकी जो छत है वो वास्तव में ऊपर से नीचे को मंदिर का निर्माण है। मैं पंडित जी वो बात कह रहा था, वो मुर्दे वाली हाँ जी, मुर्दा हाँ जी। जीवित होता था। वहां पे एक शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने एक शिवलिंग की स्थापना करी है। उस शिवलिंग का नाम है आज भी मंडलेश्वर महादेव के नाम से। बिल्कुल। मंडलेश्वर महादेव के नाम से जो कोई हमारे 24 गांव की हमारी पट्टी थी, जिसको हमारे जौनसार बावर में खत कहते हैं, तो वहाँ पे 24 गांव के और गौरा घाटी पोखरी का सियाणा उनके परिवार से कोई किसी की मृत्यु होती थी, उन लोगों की वहाँ पे डेड बॉडी लाते थे और 24 गांव के मृतक लोग वहाँ आते थे, जो या छोटा है या बड़ा है या बूढ़ा है या जवान है। तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज शिवलिंग के सामने मंडलेश्वर महादेव के सामने रखी जाती थी और पुजारी अपने घर से दूध और दही लेके और गंगा यमुना जल लेके वहाँ पे आते थे और मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था, तो इसलिए वहाँ का नाम मोड़ा कहला जाता था, प्राचीन नाम। आज तो हिंदी में लक्ष्य ग्रह के नाम से, लाखों देवी देवताओं के नाम से लाखा मंडल कहलाते हैं। और जो प्राचीन नाम है वहाँ पे पुराना नाम वहाँ का नाम था मोड़ा और धौड़ा। धौड़ा में वहाँ पे कौरव लोग रहते थे और मोड़ा में पांडव लोग रहते थे।
कि जब मुर्दा जिंदा होता था तो उसकी फिर क्या उम्र रहती थी? क्या वो कुछ दिन, कुछ साल या कुछ जिंदगी काटता था या कुछ नहीं क्षणों- साहब, क्षणों ऐसा में- नहीं था जी। अच्छा अच्छा। वो वहाँ पे जब मुर्दा जीवित होता था तो ब्राह्मण से जब उसको दूध भात खिला देते थे वो लोग उनको, फिर ब्राह्मणी देवता उनको कहते थे कि आप जो है अपने स्थान के लिए अब तैयार हो जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद जी साहब, जी साहब, हाँ वो कुछ क्षण के लिए वहाँ पे उनकी आपस में वार्ता होती थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और वहाँ से जो सुरुंग है वो उन्हीं के बीच से, और वहाँ पे दो मूर्ति बड़ी बड़ी है, उनका नाम है जी, सतयुग में उनका नाम है वीर और भद्र, और त्रेता युग में उनका नाम है जय और विजय, द्वापर में उनका नाम है द्वार और पाल, और इस कलयुग में उनका नाम है देव और दानव। देव की पहचान क्या है? उसका हीरे मोती का मुकुट है, और दानव की पहचान क्या है? उसके खोपड़ी पे मसान का निशान है। वो आज भी देखने की चीज है। बहुत। एक लाइन अब उसमें भी बता दीजिए कि आप पांडवों का वो लाक्षागृह, जहां से कहते हैं कि पांडवों को जब लाक्षागृह में बंद करा था तो लाखा मंडल की गुफा से बाहर निकले थे, जी इसमें कितनी सच्चाई है गौड साहब? उसमें ऐसा है साहब कि वो जो है क्या उसका नाम, वहाँ पे चारों तरफ लाल ईंट है, चारों तरफ जहाँ पे वो लक्ष्य गृह बनाया गया था वहाँ पे चारों तरफ लाल ईंट है। उसके बाद जो अभी सरकार ने प्रत्येक विभाग वालों ने वहाँ पे ग्रिल बना रखी है कि टूट फूट ना हो ईंटें भी। उस ईंट के नीचे आज भी क्या उसका नाम लाख है। अच्छा, लाख है आज भी लाख है जी उसके नीचे। ये तो देखने लायक है। अभी उसको दिखाते नहीं कि वो सरकार के अंडर में हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और हो सके उसको खोल ले तो उसके नीचे लाख भी निकल सकती है। जी, जी, ये हमारे दादा लोगों ने बताया हमें। जी जी जी। हाँ जी, कि उसके नीचे लाख है। और वहीं से जो पांडव लोग उस गुफा से बाहर निकले थे, उस गुफा के अंदर जाके पांडव लोग जब वहां से बाहर निकले तो विराट राजा चक्रवता नागनाथ के बीच में एक विराट खाई है। हाँ जी, हाँ जी। वहां पे जब एक सुरंग उस गुफा से वहां निकलती है जहां पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है विराट राजा के यहाँ पे। और एक सुरंग फिर दूसरी है वहां पे, वो आपके हरियाणा में निकलती है जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। जी, जी, जी। और एक सुरंग वहाँ से फिर जब महाभारत जीत के पांडव लोग विजय हुए हैं तो एक सुरंग वहाँ से फिर तीसरी है कि जो सुरंग आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है जहाँ से पांडव लोग स्वर्गलहनी गए। और वहाँ का नाम एक जगह गौरा घाटी है, गौरा घाटी है ना। जी जी है जी। तो गौरा घाटी जब पांडव लोग को क्या उसका नाम पाप लगा तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि आप लोग जब तक आप शिव जी के भोले बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपका कुष्ठ मोचित नहीं होगा। अच्छा ठीक है गौड साहब, इस पे हम बाद में आते हैं। आप जब लाखा मंडल जाएंगे बहुत सारी जानकारियां हैं, वहां भी आपको गौड साहब मिलेंगे। ये बाकी जानकारियां बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको वहां पे देंगे। वहां पे जो एक शिवलिंग है जी, जी जी जी, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे। हाँ, अपना तो प्रतिबिंब उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा जी। वो शिवलिंग है जी, अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव, अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। उसके दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। आइए पंडित जी, इस इतिहास के साथ साथ ना हम अपने कलाकारों के साथ भी उन गीतों के माध्यम से भी उस लाखा मंडल को देखते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि ये हजारों सालों पुराना इतिहास है जी। जो हमारे गीतों में कायम है। मोखे फूलो रे चूना चोंगिलो रे दारे मोखे फूलो रे चूना चोंगिलो
आइए अब चलते हैं हम उन लोगों के पास जिनके शौर्य गाथाओं से, वीरताओं से हम लोग अमन चैन की ज़िंदगी जीते हैं। अगर सैनिक ना हो, हमारे सीमा की रक्षा ना हो, तो हम लोग घरों में सुरक्षित नहीं रह पाते। ऐसा ही एक नाम जौनसार बावर, जो अपने शहीदी के लिए जाना जाता है, उसका नाम है शहीद वीर केसरी चंद। और कितने सौभाग्य की बात है कि वीर शहीद केसरी चंद जी ने 24 साल की उम्र में शहादत दे करके हमको अमन चैन प्रदान करा। और आज उसी परिवार के पंडित चंद्रशेखर जोशी जी। सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आपने जो ये बात कही, इससे हम गौरवान्वित होते हैं। थैंक यू, ये आपका बड़ापन है। केसरी चंद के बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो बचपन से ही होनहार थे। जी। खैर, पहले तो भगवान की उनके साथ बड़ी वो रही कि भाई वो 2 महीने में उनके माता का स्वर्गवास हो गया था और वो दूध पीते बच्चे छूट गए। अरे अरे, अच्छा। तो उनके पिता शिवदत्त जी और माता रायवेली थी, वो उनका स्वर्गवास हो गया। जी। और शिवदत्त जी रात भर वो केसरी चंद रोता था, तो रात भर जागते रहते थे। जी जी जी। और उसको सुलाते थे अपने भावों के बीच अच्छा, में। अच्छा। आगे जाकर के वो उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से की, क्योंकि वो भाई साहब जो थे शिवदत्त जी, वो मास्टर थे, टीचर थे। तो उसकी पढ़ाई, और वो 4 भाइयों में सबसे छोटा था, उसकी पढ़ाई लिखाई जो है वो विकास नगर से लेकर के वहाँ तक आगे जा कर के डीएवी तक पढ़े वो। और संस्कार उन पर पहले ही वीरता के संस्कार थे। हाँ, ये एक दिन वो दूध लेकर के छोटो गांव में जा रहे थे रिश्तेदारी में। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ थोड़ा सा ऊपर सड़क में, जो आज मोटर सड़क बनी हुई है, वहाँ पर वो बैठा विश्राम कर रहे थे और उतने को 2 अंग्रेज आए। अच्छा, उसमें से एक ने जो है उसमें लात मार दी। उसमें जो दूध का ठेका कठिया था, जो दूध का कठिया तेंदी लाता की भलाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब तेरे से दूध थोड़ी है रो। अच्छा, सब सीधा पुनः भीगला और फिर मारा उसको। अच्छा, ये यही तो बात है कि आपने कहा, ये अब जौनसारी में बोल दिया तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए होंगे। उनका कहना ये था कि जैसे ही उन्होंने उस दूध के ठेके में लात मारी, उन्होंने सीधा आक्रमण कर दिया उस अंग्रेज पे। ये एक उनके नहीं, जज्बा था भाई। अंग्रेजों को देख नहीं पा रहे थे, उनके ऊपर आक्रमण करना बचपन में, तो यही तो वीरता का उनका। जी जी जी। तब जो वो दूसरा था, जब उसके तरफ मुखातिब हुए तो उसने कहा भाई मैं नहीं, एने ही करो जो किस करो। अच्छा, वो कब डर न था? वो कब तो दिनेश गार्जियन ने चाहिए अब दूसरी वो तब नशे होता इसके लांदा से उसे दिनेश बोलो कि ना ऐसा आया करो भाई, आ जाइयो। तो आगे जाकर के वो डीएवी से उनकी जब पढ़ाई हुई, तो भाई साहब ने, शिवदत्त जी ने उसका जब ग्रेजुएशन कर पाते हैं, तो तेज का लिया डीएफओ का ऑर्डर। जी जी। डीएफओ का ऑर्डर लाया वहां से हाथों हाथ। अच्छा। अंग्रेज जो है जंगल में भेजने के लिए हमें भारतवासियों को जंगल में ज्यादा भेजते थे। अच्छा, एक बात तो है जी कि ज्या माँ तेसिक जन्म देना, वो माँ जो है कितनी भाग्यशाली रही होगी। लेकिन दुख इस बात का है कि दो महीने में कुदरत का मजाक देखो। उस वीर को, उस योद्धा को छोड़ के वो चली गई। लेकिन उनका परिचय अगर हम ये ना कहें कि त्या को माहित को के तो बिस्तो में खत को जी पढ़ो पंडित हरिराम लखवाड़ बिस्तो गांव और खत लखाड़ कई को किसी माँ थी, जहाँ एक ऐसा वीर पुरुषक जन्मा जिसके बूते च आमेला आज़ाद हो ना, तो पराधीन व्यवस्था मुझ, हम लोग गुलामी की व्यवस्था मुझ, ते तू बेड़ियों तोड़ो न मुझ, जिन्हें बैठे इच्छा शौर्य का काम करा, ते इसकी माँ को भी नमस्कार, माँ को भी प्रणाम, माँ को भी नमन। अच्छा, दूसरी बात है जो ये चाहता जाननी कि सो तो सब सुनो गीत पांडो भी हम गीत भी लांदे पो, जे केसरी चंद जब फांसी का ऑर्डर आ तो जौनसार बावर की हर आँख रोई। जब पांडे रोए तो 6-7 आदमी नोटी। हाँ जी। सूरज सिंह जी थे, नारायण सिंह थे, भाई तुलसीराम थे, मदन सिंह गडोल था, और भी कई आदमी जब गए वहाँ, तो सबसे पहले तीन जो बोले तब कहा रही थी पड़ी। तू जब अंग्रेज में बढ़ती था, तब अंग्रेजी को ही फौज के साथ काई ना रहा। तेने बोलो भाई, जब हम पकड़े गए जापान में, तो आज़ाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस का था, जितने भी भारतीय हैं सब उनको फांसी उसमें मत भेजो, मेरे पास भेजो। जापान वालों को कहा कि भाई आप फांसी सुनाएंगे उनको, लेकिन मेरे पास भेजो, मैं आज़ाद हिंद फौज तैयार कर रहा हूँ।
तो उसमें एक तो वो था गोरखा, अच्छा। जिसका आज देहरादून में उसका भी वो मनाया गया है। हाँ हाँ हाँ। तो वो गांधी पार्क, पुंडी गांधी वो पार्क, दो आदमी आज़ाद हिंद फौज में हो गए। तो आज़ाद हिंद फौज से वापिस वो मलाया सिंगापुर में एक पुल उजाड़ने की योजना बनी, तो उस समय वो पकड़े गए। बिल्कुल स्या जोजी पता कि अच्छा, जो अच्छा, इम्फाल में हाँ, जो वो पुल तो पता ही उड़ाया, है सबको। पुल उड़ाया तब वो पकड़े गए और तब वो सजा हुई। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जब फांसी का सुना गौर है। तो तोला गौरव की और गांव की कहा। अरे गांव की हालत, घर में तो एक प्रकार से बेहोशी हो गए सब। उसकी खूबसूरती आज ने आपने फोटो देखे होंगे। गांव पुंडे तिथियों के कई दूसरे लोग बिधराशी रोटी ना बाजी, खाने का नहीं पकाया। जी जी। गांव वालों ने आकर के त्यों के चौन चाड़ो ये सब गांव वालों ने संभाला। नहीं तो पूरा हमारा पूरा इलाका 3 मई को उनको फांसी हुई। जी जी। और 26 मई को मेरा जन्म है उसी महीने में। अरे वाह 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 वाह। जी जी। और उन्होंने पिताजी को कहा भी बोले इलायनुमा हमारे साथ इलायनु तेज करो तेज करो ओंदी नानी पेटवारी भी हो। अच्छा। आपकी उम्र तो 45 साल की हो गई। जी जी। बोले अरे वंश तेरी नानी गर्भवती हो। अच्छा अच्छा। बोले तो मेरा आखिर वो यही है कि आपका घर बस जाए। बहुत बढ़िया। देखो देखो दर्शकों, इससे बढ़िया जानकारी खोजी नशो की हुई कि 24 साल की उम्र में वीर शहीद केसरी चंद हम लोगों को आज़ादी देके चले गए। आइए इतिहास के और गीतों के नाम पे भी केसरी चंद जी को याद करते हैं। केसरी रे आए रे तू आगे बारी तो दोनों केसरी रे आए रे तू आगे बारी तो केसरी रे आए रे तू आगे बारी तो दोनों केसरी रे आए रे तू आगे बारी तो बांधे कीरो रे पारी साधे कोई तो पाको दूधो दे कीरो रे पारी साधे कोई तो पाको दूध
बहुत ही सुंदर। आइए अब माहौल क्योंकि उस मुकाम पर पहुंचा है कि हम लोग अपने उस आज़ादी की तरफ चलें जिसको हम बिल्कुल खुली बाहों से और सीना तान करके और कंधे उचका के और आसमान की तरफ देख करके अपनी संस्कृति की ओर कदम बढ़ाते हैं। वो बिस्सू मेला राव जी कैसा तब था, कैसा अब है और कैसा आपको आगे देख रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने सिर झुका करके प्रणाम करता हूं कि 1881 में इसकी शुरुआत हुई। बधाई राव जी, क्योंकि आप इसकी गोल्डन जुबली बहुत पहले मना चुके हैं। ये हमारे जौनसार की संस्कृति के लिए और उत्तराखंड की संस्कृति के लिए भी एक दर्पण है। और मैं आगे भी आपको इस बात का विश्वास और प्रतीक देता हूं कि थाना डांडा मेला वो एक ऐसा विषु हो जी कि जो तू लादो बोलो सिरमौर, जी आपका इधर रोडू जुब्बल, आपका उत्तरकाशी जी जी और आपका टेहरी गढ़वाल, जौनपुर, और मैं समझता हूँ, थोड़ा हिंदी में बोलना पड़ता है भारती जी, जी। मैं समझता हूँ जो पंडित जी ने कहा जी। वो भी इनकी बात को मैं बधाई देता जी, हूँ जी। कि 15 अप्रैल को जी मोड़े के थोड़े लागू जी और ते की शुरुआत हो और ठाणे डांडे को 20 हो तो का जो ऐसा हो जो 40 डांडिया अच्छा आपका नागथा थाई विशु चुरानिया जी जी हैं हाँ जी हाँ जी और आपका इधर कोटी कनासर साइड जी जी और कथियान साइड जी। ये इससे जुड़े हुए हैं, पर लेकिन प्रसिद्ध मेला जोनदार भावर का विशु और ठंड डांडू। बधाई राव जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के युग में हम लोगों ने ब्रह्मांड की खोज कर ली, हम लोगों ने नभचर ढूंढ लिए, हम लोगों ने जलचर ढूंढ लिए, आकाश में उड़ने वाले पंछी गिन लिए और तो और हम लोगों ने जो कुछ रेंगने वाले पक्षी थे उनकी भी खोज कर ली। लेकिन अगर मैं ये कहूँ किसी से भी कि अपनी 7 पीढ़ियाँ गिना दो तो सब लोग सिर खुजलाते रह जाएंगे, क्योंकि हमको अपनी 7 पीढ़ियाँ शायद किसी को भी याद नहीं है। और अगर किसी ने इस वंशावली को रखा है तो केवल गीतों ने रखा है। क्योंकि हम लोग अगर आज भी नंदराम नेगी की बात करते हैं, हम अनोल मंदिर की बात करते हैं, तो ये तो कई सौ साल पुरानी बात है। गीतों में हम लोग आज भी जिंदा है। तो ये विश्व एक संजो के रखा है, तो ये ताकत भी गीतों की है, हमारे नृत्यों की है, हमारे ढोल वाद्य यंत्रों की है। तो उस विश्व को भी याद करते हैं। बात का मामला को तू बात की ये ओ दो जाना खाना डांडा की हारों मीणा को तू बात की ओ दो तू बात का मामला को तू बात की ओ दो जाना मुदिया बा मीणा को तू बात की ओ दो बोला जाइना जूझो आ जाइना जो दो जाना मुदिया बा मीणा हो आ जाइना जो दोड़ा जाइना दोड़ा जाइना जो दो जाना मुदिया बा मीणा हो आ जाइना जो दोड़ी गाओ
बहुत बढ़िया। ये था ठाणे डांडे का बिस्सू। और जैसा है कि बिस्सू हमारा एक सामूहिक नाच और सामूहिक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपने देखा कि हम लोगों का कोई निमंत्रण नहीं था, फिर भी बखूबी कदम मंच के और बड़े और ये सुंदर लोक नृत्य आपको देखने को मिला। मैं ये चाहता हूँ कि जो आज का युग है हमारे लोक संस्कृति का, आज हम लोग किस तरीके से अपने संस्कृति को देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति भी आ गई है, हमारे आधुनिक उपकरण भी आ गए हैं, और हम लोग गांव में भी निवास कर रहे हैं, तो गांव का आंगन भी लबालब है, तो थोड़ा बहुत मिलावट उसमें हुई है। ग्यारू दास है, मैं इनका परिचय इसलिए कराता हूँ कि जो गीत गांव के आंगन से चले गए, जो गीत हमारे वाणी से विलुप्त हो गए, आज उनको ना आंगन में देख पा रहे हैं, ना किसी की जुबान से सुन पा रहे हैं। उसकी 2 लाइनें, दादा जौसारी मुझे एक विधा थी ते तू बोलता है शिलोक, और अला शिलोक शायद जो असो कस के तुम का ना शिलोक सुनो सुनो कुड़िए मोंडुड़िए हाथरी जोड़ी और जी कानों पकड़ी सेवा इको है बोलू माता बिंदु किया रेणी डोलो की बुसो बुसो डालो करूं राजा रघुनाथ के कुणो बेटो मोड़िया बीचा जी जिड़े दूसो बढ़िया दादा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कई की शिलोक का हमारे कोनाना भी दे जब ज्यादा ही बिलाओं का गीत ना तो ये बोले मुड़ के ले लाई शिलोक से, तो शिलोक ही चिल्लाम हो कि पूरी रात नोट भी आई। दादा ये बोलूं जो भी हमारे भारत भी एक ऐसो नाम जो सुनी राखो, अरे आप पता ना जो भारत का चीज हो, देशों को नाम भी भारत, और उन देशों को जो भारत तो से जो हमारे गांव के कलाकार भी गांव पते 2 लाइन थे की दे सुनाई। पुलियो जांदे की पुल टूड़ाड़िया पुलती की दाए ध्यानी मेरे को रे राखी बाबा मुड़ती बायो पाया मेरा की बाबा कुमुल्टी पो पाए कुण्या दीती ओ बातड़िया भूमि रखी लाबिड़नो रे वाइलाया। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, ये तो भारत और अब ये दूर आखर दे सुनाइए के का बोलो छोड़े 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 हमारे तो जैसे कबीर दास रहीम दास जी के दोए भी लाणो चाबी खाणो हुण मांडो पानी नालो पीणो ओ माणी से प्यारा मोरी जानो हे भगवाना ओ मोर कुड़िए ना गाड़ा को बोलो पानी से बागा आगे जाओ सागो शिवड़ी मशो मोर्शा तो यारियो जीवराजा बेवड़ी बेवड़ी खाओ। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए जो छोड़े भी गाए हो हमारे बाठे भी है बैठिए जो ही छोड़े की 2 लाइनी थी हमारे जीवन का सार हो, जीवन का बोलो कोसा जन्म कोसा हो कोसा खत्म हो, तो तू 2 लाइनी मुझ राखो समय हमारे बाट बाटिए तीनों बाट बाटिक भी नमन। अच्छा अभी एक आओ इस चौकात कुदा जो नरोंगा बांध थी ये तो भरी हो गा था ना भाई गजू मलारियो और पोथी दौर मुआड़ी आरुल से हमारी इज्जत पांडे छोड़े लाओ, तो जो नरोंगा बांध थी से एक ऐसा ऐतिहासिक थी कहानी हमारी प्रेम की जो जसनी हीर रांझा और गजुमोला मलारी तोसनी थी, तो इसी गाता तो शौक न लाई पर कुल 2 लाइनी छोड़े की मलारिया के छोड़े के 2 आखर कि मैं ना बेटा
नालो साटुया मोजो बेटा बुहारी लवड़िया किए को तू की माये बुहारी लवड़िया बाबा की नाम आए डोई को माये पर सबू का तो जोड़ी कर जाए निवेदन कि जो हमारी परंपरा संस्कृति ये तो का आदि भी राखी और जीवन भी राखिया हमारे बीच मुझ का बोलो श्याम कुंवर जी 2 लाइन यार लिखी दे सुनाई जतली कोनी हमारे से आरुली का राग भी सामने आवला वो मोड़े मोड़ाइए लाकेली मोड़ाए 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 बहुत ही बढ़िया मोड़े मोड़ाइए लाकेली मोड़ाए बोलो शादी रे बाजी रे आरुलो आए 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 बोलो चालो गाने मासू दे हो चारुलो आए अरे वाह चारो गाने मासूद हो चारी रे भाई चारो गाने मासूद हो चारी रे भाई आठो गाने कोटियों रे ना तोरे गमाए आठो गाने कोटियों रे ना तोरे गमाए आठो गाने कोटिया मारे दूर 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 गमाए मेरा फूल दे ओ बिसरे पाटे रोज दे लाए बहुत बढ़िया देने बिसरे पाटे रोज दे लाए ओ फूल दे फूल देने बिसरे ताके रोज दे लाए बोला मोड़े मोड़ाइए भाई केले मोड़ाए 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 जब गांव में कोई एक आदमी बीमार होता है तो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके आते हैं डॉक्टर के पास लेकिन जब कभी कभी पूरा ही गांव बीमार होता है तो हॉस्पिटल ही गांव में आ जाता है इलाज के लिए मैं कातकुदास से निवेदन करता हूं कि पांडवों का एक बार बाकना और फिर पांडवों का जो रोण गीत है केदार बादशाह जो भी तिरपन गीत लाओ उसका शुरू करो और 2 मिनट में इसको खत्म करेंगे ये सुनी जाया पांडो ये मेरी मारी ना बीबीता ये ना भी जानो जो दिया को दी तुम्हें ये गुमो ना बाउड़ो चुकी खाने तामू ये जे नोरू के बुतिड़े ओके गोरुड़ो नून पानी खाओ केदार बचाए नून पानी खाओ
हमारी ये लोक संस्कृति जिन लोगों ने बचा के रखी, अब हमारा फर्ज है कि हम लोग आने वाले पीढ़ी को सौंपें। सभी वाद्य यंत्र कलाकारों का और गायकों का धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग अपने इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। हम लोग क्योंकि पांडव बाद में जब स्वर्गारोहण स्वर्ग के लिए सिधारे थे, स्वर्ग के लिए गए थे, वो लोग अपने पाँव से चल करके गए थे, उसी का ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी यहाँ पे निर्वहन किया। इसी के साथ में उत्तराखंड दूरदर्शन का इस माटी पानी कार्यक्रम में जो हमारे संस्कृति का निर्वहन करता है, इसी के साथ जय मासु देवता की, जय उत्तराखंड की और जय हमारे भारतवर्ष की। धन्यवाद। माता का मामला को तू बाता की